How to retain all organic and inorganic reactions for a long time. Atomic structure, mole concept की कैलकुलेशन भी होती है. कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाए? 11वीं के मिड में तो ये पता चला था कि IIT जेईई नाम का कोई एग्जाम होता है. गुवाहाटी का था बच्चा. ठीक है. और 11th के एंड में वेदांश मोरे. हाँ एग्जैक्टली 11th के एंड में हमारे लेजेंड एजुकेटर से वो पढ़ा और आप देखो टॉप 500 में पहुंच गए. बिल्कुल. इसका मतलब देर कभी नहीं हुई. एग्जैक्टली. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज मैं हूं अनअकैडमी लेजेंड्स त्रिदेव इनके साथ हूं. और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि ये जो कलेक्टिव रैंक प्रोड्यूसिंग एजुकेटर्स है ना, ऐसी क्वालिटी और ऐसी क्वांटिटी मेरे हिसाब से कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगी. न्यूमरस AIR वंस, आप सोच के देखो, न्यूमरस बोलना पड़ रहा है AIR वंस के लिए. न्यूमरस AIR वन, द बेस्ट रैंक ऑफ लास्ट ईयर, मतलब 2024 की जो सबसे बेस्ट ऑनलाइन की रैंक थी जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक 33, प्रथम कुमार. उनके मेंटर हमारे साथ हैं PMS सर, BJ सर, मोहम्मद काशिफ आलम सर. आज हम लोग इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. हम लोगों ने एक कमेंट आप लोगों के लिए छोड़ा था, एक कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों के लिए छोड़ा था, जहां पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के लिए रेज किए हैं. वही क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं हमारे लेजेंड से. थोड़ा सा फन होगा, थोड़ा सा मस्ती भी होगा, बट बहुत सारी लर्निंग होगी. तो इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखें. और मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा अमेजिंग पैनल बहुत बार हम लोग को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छी लर्निंग्स मिलती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. तो सर, क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. चलिए. तो सर, पहला सवाल 1000 रुपए के लिए आप लोगों के सामने ये रहा. ठीक है. तो सर, पहला क्वेश्चन है PMS सर और MK सर के लिए. हाउ टू रिटेन ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. सर, ये क्वेश्चन वैसे तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ लिया बच्चे ने, बट सर बोलते हैं ना कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माँ बाप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. तो जिसको GOC और मैकेनिज्म आ गई, उसको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है. तो मैं सारे बच्चों को बोलूंगा रिएक्शंस मैकेनिज्म अच्छे से करें. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सर की केमिस्ट्री, आप एक फिक्स टाइम में आप उसको पढ़ने की जरूर कोशिश करें. ऐसा ना करे कि मतलब आप लगातार कभी मन हुआ पढ़े और कभी हुआ छोड़ दिए. ऐसा नहीं है. उसको फन के साथ, रिवीजन के साथ डेली पढ़ना है. इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ. जनरली क्या होता है, हम जब चीज़ों को बार बार देखते हैं तो लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं. तो जैसे सर भी बताते हैं, आप रिएजेंट को समझो, उसका काम क्या है, तो उसकी एक लिस्ट बना लो आप. बिल्कुल. जैसे मेरे केस में क्या होता है, कलर होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, जहाँ पे बच्चा मात खा जाता है, या रेडॉक्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर की सीरीज हो गई. तो ये कुछ चीजें हैं जो क्लास में बताते हैं. अगर बच्चे उनको लिख के दीवार पे चिपका ले, और जब वो दीवार पे लगाएगा, आते जाते देखेगा, बार बार देखता जाएगा, तो उसको याद हो जाएगा. और देखिए, कंटिन्यूस इफर्ट्स हैं ये नहीं है कि एक दिन मैंने पढ़ लिया और हमेशा के लिए याद हो जाएगा. आपको थोड़े थोड़े दिन में पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म तक आप चीजों को याद रख सकते हैं. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है BJ सर से. सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन भी होती है. कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाए? वो अभी सर ने बताया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सर की केमिस्ट्री. सर की केमिस्ट्री. तो वो जो सर की केमिस्ट्री है वो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है. उसके अंदर फिजिक्स का इंक्लूजन है, उसके अंदर मैथ्स का इंक्लूजन है. और जहां तक बात है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कोई भी चुटकी बजाते ही फास्ट नहीं कर सकता. करेक्ट. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन रिफाइन हो जाएंगी. कैलकुलेशन फास्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप कई सारे स्टेप्स को ओरली कर लो. कोशिश करो, ठीक है ना. प्रैक्टिस करो. अब आदत क्या होती है कि बच्चा शुरुआत से स्कूल में पढ़ रहा होता है, वहां पर उसको सारी कैलकुलेशन स्टेप्स में करनी होती है. ठीक है ना. जैसे ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है, तो वहां पर अचानक से उसकी स्पीड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. लेकिन हैबिट पड़ी हुई है वही वाली. तो बेटर वही है कि प्रैक्टिस करते जाएंगे, और उस वजह से धीरे धीरे जब कुछ स्टेप्स को ओरली करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी. करेक्ट. तो दोस्तों, इसीलिए तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, स्टार्टिंग में जब 11th क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जब बच्चा कैलकुलेशन कर रहा होता है, सर कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, मैंने कहा तुम बस करते रहो, ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी. फास्ट हो जाएगी. और सर, क्या आप ये चीज मानते हैं, जैसे हमें हमारे मेंटर से ये चीज बताई थी कि कैलकुलेटर कभी भी अपनी डेस्क पे मत रखना. वो तो मतलब सबसे बड़ा दुश्मन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. क्योंकि कॉलेज में रख लेना. एक्चुअली जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन होता है वो आपकी हैबिट भी डेवलप करता है. अगर आपने हैबिट ही खराब कर ली, तो फिर जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा. हैप्पी बर्थडे हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है सर.
ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है पीएमएस सर से, हाउ टू मेमोराइज टॉपिक्स लाइक सॉल्ट एनालिसिस, पीओसी। तो ये थोड़ा सा पिछले से रिलेटेड ही है, बट इस बच्चे ने एक और चीज करे, सर मैं कलर्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ। कलर्स Crimson के मैंने green। बहुत सिंपल तरीके बता रखे हैं सर। मतलब मैंने सॉल्ट के कलर को प्रिडिक्ट करने का तरीका बता रखा है, और गिनती के 12-15 सॉल्ट होंगे जिनके कलर आपको याद रखने हैं। बाकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के कर सकते हो। जैसे एक बेरियम सल्फेट है, तो मैंने बता रखा है सल्फेट इज द पी ब्लॉक ऑक्सोएनायन एंड बेरियम इज द एस ब्लॉक कैटायन। ये कभी कलर देगा ही नहीं। और इसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। अगर किसी बच्चे ने क्लास करी हो या यूट्यूब पे भी देखा हो तो उसको कलर याद रखना बहुत आसान है। तो सर मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे आपने एक एग्जांपल लेकर के बताया है, ऐसे तो काफी न्यूमरस एग्जांपल्स होंगे, तो ये चीज बच्चा आपसे चाहे आरंभ बैच में पढ़ सकता है, बिल्कुल, या फिर अर्ली नेक्सस बैच में पढ़ सकता है ना। तो अगर दोस्तों आप लोग की थोड़ी बहुत अगर मान लो 11वीं बर्बाद भी चल रही है और अगर आप 12वीं में आ रहे हो, तो जो सर ने फंडे बताया ना उनका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बिल्कुल मिलेगा। दोनों बैचेस में मिलेगा। दोनों बैचेस के अंदर सर 11 थोड़ी बर्बाद नहीं, अगर पूरी बर्बाद है, तो भी मिलेगा। तो भी मिलेगा। तो दोस्तों यू हैव इट कवर्ड। मतलब मेरे हिसाब से निश्चिंत अगर सर लोग बोल रहे हैं, इनफैक्ट सर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। 2022 में जब हमने रैंक कर रिवॉर्ड किया था, तो एक बच्चा था जिसकी 485 रैंक गई थी। उसको 11वीं के मिड में तो ये पता चला था कि IIT जेईई नाम का कोई एग्जाम होता है, गुवाहाटी का था बच्चा, ठीक है। और 11th के एंड में वेदांश मोरे, हाँ एग्जैक्टली 11th के एंड में उसने सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, हमारे लेजेंड एजुकेटर से वो पढ़ा, और आप देखो टॉप 500 में पहुंच गए। बिल्कुल, इसका मतलब देर कभी नहीं हुई। एग्जैक्टली, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। तो ये बहुत अच्छी चीज सर आपने हमें बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काशिफ आलम सर के साथ है। काशिफ आलम सर ने के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो बच्चों ने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो सर आप इतने सारे अचीवमेंट्स के लिए ऑब्वियसली प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है, एक टर्म है, बहुत मतलब एक टर्म है जो बच्चों के दिमाग में रहती है आजकल, इससे कैसे दूर रहते थे? सर मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को करने के लिए ना, ये तो हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जब नेगेटिव थॉट्स एक बार आने लगते हैं, वो चेन रिएक्शंस के जैसा होता है, फिर आपका पॉजिटिव कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। और बच्चों के लिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपने इस चीज़ की शुरुआत क्यों करी थी। अगर आप आज जेईई दे रहे हो, आपको लगता है आप डीमोटिवेटेड हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए और सोचो कि तुमने ये काम शुरू ही क्यों किया था। तो मेरा अंदर से एक मनोबल बढ़ेगा और आपके अंदर हिम्मत आएगी, और पॉजिटिव रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे एक चीज इसमें ये भी लगती है कि अभी जिस जनरेशन को हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनके साथ मतलब सराउंडिंग ही उनकी ऐसी है, सारे के सारे लोग एक जैसे ही है, तो वो या तो 100% पॉजिटिव, मतलब मोर देन 100% पॉजिटिव हो जाते हैं, या मोर देन 100% नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब बीच का कुछ है ही नहीं, बीच का कुछ है नहीं, देयर इज नो ग्रे एरिया, या तो ब्लैक है या व्हाइट है। बिल्कुल सर, सही बात है। अब सर एक क्वेश्चन बीजे सर के लिए जो आया है, वो क्वेश्चन ये है कि सर यूट्यूब पे जैसे आप लोग के भी थोड़े बहुत लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, फिर हम कुछ बैचेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लो अनअकैडमी के अंदर आरंभ बैच ज्वाइन किया, ठीक है, और वहीं पे अनअकैडमी के ही यूट्यूब वीडियोस है, तो इन दोनों मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है सर? नहीं, पहली चीज तो अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तब तो फिर आपको यूट्यूब पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। करेक्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ही झोले जो मैंने पहले क्लियर कर दिया है। हाँ। तो बट अब मानो कोई ऐसा बच्चा जो सोच रहा है, अगर वो अभी सोच ही रहा है कि मेरे को तो यूट्यूब पर सब कुछ मिल ही रहा है, तो मैं बैच क्यों ज्वाइन करूं, ठीक है ना। तो यूट्यूब के अंदर क्या होता है ना कि एक पहले से आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है कि किस दिन क्या होने वाला है, किस दिन किस सीक्वेंस के अंदर चैप्टर्स होंगे, टेस्ट वहां पर एकदम मिसिंग होते हैं, ठीक है ना, डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर चलो थ्योरी का कंटेंट तो कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्विंग, जो क्लास रजिस्ट्रेशन जो लिए जाते हैं वो उतने लेवल के नहीं होते हैं। क्लास मोटिवेशन है सीरियस स्टूडेंट्स, मतलब एक सिंपल सी चीज है कि जो सुनने में और दिखने में अच्छा लगेगा वही चीज दिया जाएगा। करेक्ट। तो वो यूट्यूब पर चलता है। अब यूट्यूब पर डिफिकल्ट चीजें कराने लग जाएं, उसको ग्रेस्प कर पाने वाले बच्चे बहुत कम होंगे, तो टीचर का भी
मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से वहां पर चीजें बहुत सिंपल चलती हैं। आपको सुनने में देखने में सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाओगे अगेन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। एक लाइन इसमें मैं ऐड करूंगा। सर ने जो बोला, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर प्रिपरेशंस के लिए। पीयर ग्रुप, आपका पीयर ग्रुप जब आप प्लस पे आके क्लासेस करते हैं, बैच में आके क्लासेस करते हैं, तो आप जिनके साथ compete कर रहे होते हैं, दे आर द क्रीमी लेयर ऑफ द कंट्री। correct. बट वाईटी पे मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्ट्रैक्शंस एलिमेंट्स होते हैं और जो एक वो क्रीमी लेयर होता है वो थोड़ा सा मिसिंग होता है जनरली। सो आपका पीयर ग्रुप बहुत बढ़िया होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर जब फ्री में इतना कुछ मिल सकता है हाँ। तो पैसे देके कितना कुछ मिल रहा होगा। सही बात है, सही बात है सर। तो मतलब एक मेरे हिसाब से एक यूनानिमस जो आंसर आप लोगों को लग रहा है ना, मैं खुद भी बच्चों को ये चीज बोलता हूँ कि जेई जैसा जो एग्जामिनेशन है which has dual difficulty, नंबर वाइज डिफिकल्टी तो इंडिया के हर एक एग्जाम में है कि भाई 2% बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 3, ये हर एग्जाम में। मगर ये एग्जाम कॉन्सेप्चुअली भी डिफिकल्ट है। जैसे नीट के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि वो रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है। नहीं सर, उसके अंदर ये है ना कि जैसे प्रिपरेशन 0 से लेकर 100% कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाएगा। करेक्ट। होता क्या है कि जो बच्चा जितना ज्यादा इनपुट डालेगा उसका आउटपुट उतना अच्छा आने वाला है। Correct. ठीक है ना? तो आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, आप के अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता भी यही हूँ कि जब कैरियर का सवाल है तो उस टाइम पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सर इसमें है ना एक एग्जांपल मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चा आया था, वो बोल रहा था कि सर मैं तो पूरा यूट्यूब से पढ़ा और मेरी 1200 रैंक आई। सर एक बच्चा था तो मेरे को ऐसा बोल रहा था 1200 रैंक आई। तो मैंने उसको ये चीज बोला कि तो अगर स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में पढ़ता ना, तेरी टॉप 500 ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, टॉप 500 में आती। तो दोस्तों ये चीज मतलब आप जब एक्सीलेंट चीज पा सकते हो तो मीडियोकर के लिए कभी भी सेटल नहीं करना चाहिए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा, भाई की शादी एक बार होगी, हाँ। उस शादी में आप कपड़े भी बहुत अच्छे खरीदोगे, हाँ। कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करोगे। वैसे ही आपके जीवन में ये जो पड़ाव है ना, हाँ। ये भी एक बार इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। सो यू शुड प्रिफर दी बेस्ट। तो सर अब लास्ट जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मतलब हल्का है, मूड लाइट करने वाला है, तो वो ये है कि आपको बाकी दोनों के लिए, सभी लोगों को बाकी दोनों के लिए एक एक सेंटेंसेस बोलने हैं। बच्चे सुनना चाहते हैं कि आप लोग की केमिस्ट्री कैसी है एक दूसरे के लिए। हाँ। मैं ये कहूंगा कि बीजे सर से मैंने भी खुद ने ये चीज सीखी है, पेशेंस कैसे रखने हैं और किसी भी परिस्थिति में आपको रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है ना, कैसी भी परिस्थिति। और मैंने अब खुद ने भी सीखा है, मतलब हम काफी सालों से साथ में हैं और मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव। देखिए दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ये अपने आप में उनके साथ रह के सीखने वाली बात है। और रही बात काशिफ सर की, तो इनके साथ मैंने एक हार्ड वर्किंग देखा है। ये किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मतलब है ना, करके ही दिखाना है बस इनके दिमाग में रहता है, चाहे कैसे भी हो इसको अपन को पार पटकना है। मतलब करेक्ट। तो पेशेंस और हार्ड वर्क, ये चीज हुई सर। अब वन सेंटेंस में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पीएमएस सर के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि एक बार अगर इनसे कोई मिल लेगा, वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं इनको। तो इनका इम्प्रेशन ऐसा है कि आदमी एक बार मिला, चाहे 5 मिनट के लिए मिला, उसके बाद 5 साल बाद भी मिलेगा तो पता होगा कि पहली मुलाकात हुई थी और वो कैसी हुई थी। वाह वाह वाह। और काशिफ सर का तो मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है कि हमें लगने लग जाता है कि हम कितना लाउड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। भाई साहब, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। मतलब आकाशी वाला सर आप बताइए। सर मैं तो मतलब पूरा एक रिसर्च पेपर लिख दूंगा दोनों के ऊपर। बट मुझे मतलब ऑन अ सीरियस नोट में बोलना चाहूँगा, पीएमएस सर अगर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा हिम्मत की वो अगर मैं बोलूँ उम्मीद रखता हूँ और हिम्मत लेने की कोशिश करता हूँ, वो पीएमएस सर है। जब भी मैं सर से मिलता हूँ, सर से बात करता हूँ, आई ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट और बहुत हिम्मत वाले हैं सर। मतलब किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, वो एकदम टिके रहते हैं। मेरे को ये करना है तो करना है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। आप कभी सर को बैक फुट पे या पीछे नहीं देखोगे। इज अ वेरी स्ट्रांग, मतलब वन ये वीरेंद्र सहवाग है। उस तरह वाला है। तो मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे पापा जो हैं उनमें भी ये वाली चीज़ थी। जब मैं सर को देखता हूँ थोड़ा थोड़ा वो वाली ये आती है। सर आपकी उम्र कितनी ज्यादा बढ़ गई है? अरे नहीं, उम्र नहीं, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। इट इज अबाउट द कैरेक्टर। और विजय सर के बारे में ऑलवेज होता था कूल,
मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब अगर आप सर को देखोगे तो आपको नहीं पता है कि वो क्या आने वाला है। हाँ, यू नेवर नो द अपकमिंग थिंग्स, क्या चीजें अभी आने वाली है। सो सर मतलब बहुत कूल है, इन काम है, बहुत शांति के साथ किसी चीज को डील करते हैं। जैसा कि पीएमएस सर ने बोला, पेशेंस लेवल इन्फिनिटी ऑरा में है सर का, वो कुछ आजू बाजू भी कोई नहीं है, बहुत शांति से। कभी मैं या पीएमएस सर बच्चे पे गुस्सा भी हो जाते हैं, पर आपने शायद ही विजय सर को देखा होगा, बहुत कूल एंड काम वे में हैंडल करते हैं। ये बहुत गजब मतलब। आज एक बच्चे ने लिखा भी है पीएमएस सर को कि विजय सर को मतलब जैसे पीएमएस सर डरा देते हैं ना, वैसे विजय सर को भी सिखाओ डराना। सही है यार सर, आप लोगों की केमिस्ट्री इसी तरीके से चलती रहे। सो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही अमेजिंग पैनल। मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताता हूँ, जब आप लोग जेई के एडुकेटर से पढ़ते हो ना, तो वो केवल एडुकेटर नहीं होते, वो आपके मास्टर्स होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, एंड दे आर टीचर्स फॉर लाइफ। मैं आपको कल का इंसिडेंट बताता हूँ दोस्तों। जब हम लोग इवेंट पे साथ थे, इनके एक बच्चे का फोन आया जिसका प्लेसमेंट हो चुका था, मतलब वो 4 साल पहले इन लोगों से बड़ा था, और उसने बहुत खुशी खुशी इन लोगों को बताया कि सर मेरा 90 लाख का पैकेज लगा है। ठीक है, सब लोगों से आशीर्वाद लिया। दिस इज द कनेक्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे जो टीचर्स होते हैं, वो जिंदगी में केवल एक बार मिलते हैं। मतलब मैं खुद जेई क्लियर हूं, मेरे को एक ही बार ऐसे टीचर्स मिले थे, आज भी हम लोग उनसे सीखते हैं। और आप लोगों की लाइफ में ये लोग जो है ना, ये मैं बता रहा हूं ऑलमोस्ट फादर फिगर बने। आप लोग इनसे जिंदगी भर सीखोगे, जिंदगी भर कनेक्टेड रहोगे। तो ऐसा मौका अगर आपको मिल रहा है ना, तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अमेजिंग, बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो 1 मिनट प्रशांत सर, बंद करने से पहले मैं भी यही कर रहा था। हाँ, ये ऐसे नहीं है इनको कि कैसे एक ही तरफ छोड़ेंगे? से चलेगा क्वेश्चन, आपसे हम पूछेंगे। आप बताओ सर। ठीक है ना, देखो आपने बहुत सारे तो एग्जाम ओलंपियाड जाने के आप फोड़ रखे और फुलवा रखे हैं, ठीक है ना। हमें तो याद भी नहीं रहता। मेरे को तो उसके लिए अलग से एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। भैया मैंने तो सिर्फ बीटेक कर रखी है बस। तो मैं इतनी सी बात ही कह रहा हूँ कि बच्चे जैसे मैथ्स के लिए आते हैं, मतलब जैसे आपसे केमिस्ट्री के लिए पूछते हैं ना, तो हमसे भी मैथ्स के लिए पूछते हैं। तो मतलब बच्चों को जब आउट ऑफ द बॉक्स करके देखो, केमिस्ट्री जैसे इनऑर्गेनिक है ना, तो उसका तो एक फिक्स डोमेन है ना। ऑर्गेनिक एक फिक्स डोमेन है। फिजिकल में कैलकुलेशन पार्ट आते ही वो फिर कुछ भी पूछ लेता है। अब आप प्योरली कैलकुलेशन, तो आपके भी आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ तो आ ही जाता होगा। तो बच्चे को कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को ये भी गाइड कर दो। सर आप बिल्कुल सही चीज बोल रहे हो। एक्चुअली स्टैटिस्टिकली अगर हम लोग देखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं ना। पिछले कितनी भी जेईई एडवांस की आप रिपोर्ट निकाल लो, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो गलत होते हैं मैथमेटिक्स के होते हैं। और उसमें लार्जली जो बच्चों की गलती होती है वो ये होती है कि बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरह का क्वेश्चन कैसा होगा, इस तरह का क्वेश्चन कैसा होगा। बच्चा क्या है ना कि थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ता। जैसे हर चीज मैं बोलता हूँ, अगर किसी बच्चा, कोई भी बच्चा टॉप 100 के लिए एम कर रहा है, टॉप 500 के लिए एम कर रहा है, उसको हर एक चीज का प्रूफ आना चाहिए, कौन सी चीज कैसे आई है। अगर ये चीज प्रूव हो गई, और फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तीनों की टेंजेंट्स की इक्वेशन बहुत रिलेटेड है, तो अगर वो आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, तो उसको बहुत ही कम चीज है मेमोराइज करनी। जो बच्चा इस कोड को क्रैक कर लेता ना सर, वो बहुत बढ़िया रहता है। ये तो बात सही की, जिसने प्रूव करना सीख लिया ना, मतलब वो क्वेश्चन को कैसे भी चला सकता है और घुमा सकता है। बिल्कुल सर, सही, बढ़िया। अगर आप लोग की कुछ अच्छी लर्निंग होगी तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक।